सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेक्स्ट शेडो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहे थे, उसका ये लास्ट टॉपिक है टेक्स्ट शेडो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट शेडो के अंदर क्या है, ब्लर इफेक्ट आएगा और शेडो का कलर हम देंगे। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज हम करेंगे। ठीक है, तो IDE पे आ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज लेने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। ठीक है, एक तो इनकी वेब होस्टिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है, दूसरा इनके कस्टमर सपोर्ट ऑसम है। ठीक है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। प्लान्स इनके बहुत ही अफोर्डेबल हैं, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। वेबसाइट बिल्डर टूल ये जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उसकी हेल्प से अगर आपको अच्छी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये मैंने अपनी इंडेक्स फाइल ओपन कर ली है। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक H2 ले लेता हूँ, हेलो देयर करके, काफ़ी रहेगा ये आपको एग्जांपल समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं H2 सिलेक्टर ले लेता हूँ। देन तो अपना टॉपिक क्या है, सबसे पहले शेडो, जिसके अंदर हम शेडो और ब्लर इफेक्ट ऐड करने वाले हैं। ठीक है, मान लो ये टेक्स्ट है आपके पास, तो इसके अंदर शेडो आप कैसे ऐड करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका, ठीक है, ये टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी आपकी जो है यूज होने वाली है। टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी यूज होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टू पिक्स ये हमने शेडो, ये पता है क्या, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये शेडो जो है इस टेक्स्ट को क्या करेगी, डबल कर देगी। मान लो ये टेक्स्ट है, सेम यही टेक्स्ट डुप्लीकेट टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम इसे मूव करके इसे फिक्स करेंगे। आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा, मैं दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। ये देखो क्या हुआ, हेलो देयर आया, देन सेम हेलो देयर उसके ऊपर ही कॉपी हो गया, जो एक्स एक्सिस पे 2 पिक्सल राइट में है और वाई एक्सिस पे 2 पिक्सल नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना तो आप क्या करोगे, देखो आप चेक कर सकते हो, ये 20 पिक्सल मैं कर दूंगा ना, तो ये क्या होगा, ये देखो क्या हो गया, ये शेडो जो है राइट में चली गई। तो उसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस जो है ये लेफ्ट राइट मूव करवाएगा और ये जो वाई एक्सिस है ये अप डाउन मूव करवाएगी। मान लो आप इसे भी 20 कर दोगे ना, तो ये शेडो देखो कहाँ मूव कर जाएगी। ये देखो ये सेम टेक्स्ट था, ये इसी के ऊपर कॉपी हो गया था, आपने क्या किया, 20 नीचे खिसका दिया और 20 राइट में से सरका दिया आगे। ठीक है, तो ये इसका काम है। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से आप देना चाहते हो, जो आपको सही लगे उसी तरीके से आप दे सकते हो, आप इसे 1 कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे। ये देखो डन। तो ये था आपका टेक्स्ट शेडो ऐड करना। देन हम इसके अंदर ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे। ब्लर इफेक्ट ऐड करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट क्या करना है, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल देनी है, एक यहाँ पे और आपको पैरामीटर डाल देना ब्लर के लिए। तो ब्लर की थिकनेस कितनी चाहिए, मान लो आपने सेम यहाँ पे 2 पिक्सल, देन 1 पिक्सल, देन यहाँ पे सेम आपने 2 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो देखो कितना थिक ब्लर रहेगा ये। देखो मैंने रिफ्रेश किया, ब्लर हो गया। ठीक है, ब्लर थोड़ा सा नीचे जो ब्लर है वो थोड़ा सा डार्किश है। जितना आप इस पैरामीटर को आप बढ़ाते रहोगे, वैल्यू जितनी हाई करते रहोगे ना, उतना ये कम डार्क हो जाएगा। देखो आपने रिफ्रेश किया, वो डार्क था जो थोड़ा सा पीछे, वो थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है, उसे और लाइट करोगे तो इसकी वैल्यू आप बढ़ा दोगे। 8 पिक्सल आपने जैसे ही किया उसकी वैल्यू और, तो ये क्या हो गया, जो ब्लर इफेक्ट है वो लाइट हो गया। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू आप करोगे, ये जो ब्लर इफेक्ट है उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही जो टेक्स्ट है नीचे का आपका लाइट होता जाएगा। देन बात आती है शेडो कलर की। तो कलर के लिए आपको क्या करना है, एक पैरामीटर और ऐड कर देना है यहाँ पे, जिसके अंदर आप कलर की वैल्यू आप डालोगे। मान लो आपको रेड कलर देना, आप रेड दे दो इसके नीचे। ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्लर इफेक्ट है ना वो रेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन देना चाहो आप ग्रीन दे सकते हो। ये देखो ग्रीन दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, टेक्स्ट का शेडो लगा दिया, देन टेक्स्ट के अंदर ब्लर इफेक्ट आपने डाला है, देन टेक्स्ट के अंदर आपने ब्लर का कलर, उसको कलर दिया है ब्लर इफेक्ट को। तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट शेडो जो है पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब बात आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज के बारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर आप देखो कैपिटलाइज, फुल विड्थ, लोअर केस, नन, अपर केस, इनहेरिट आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, ये हेलो देयर मैंने बिल्कुल स्मॉल में लिखा है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये देखिए मैं इसे रिफ्रेश जैसे ही करूँगा ना, तो
चाहे मैंने छोटे में लिखा है हेलो देयर, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है ना वो अपने आप कैपिटलाइज हो जाएगा, तो ये कैपिटलाइज प्रॉपर्टी का यूज़ है। देन इसके बाद अगर मैं लोअर केस की बात करूँ तो लोअर केस का क्या काम है, मान लो मैंने ये सब बड़े में लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो देयर, इस प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, बड़ा आ गया हेलो देयर। जैसे ही मैं इसको टेक्स्ट लोअर केस करूँगा ना, रिफ्रेश करूँगा, ये देखो दिख गया आपको क्या हुआ, सारा का सारा टेक्स्ट लोअर केस के अंदर आ गया, बेशक आपने अपर केस में लिखा हुआ है। देन कैपिटलाइज आ गया, लोअर केस आ गया, देन उसके बाद आपका आता है अपर केस, ठीक है। अपर केस के अंदर क्या होगा, आप पूरा टेक्स्ट आपका जो है स्मॉल में है, ठीक है। तो अब आप इसे रिफ्रेश करो, क्या हो गया, पूरा टेक्स्ट आपने जो है लोअर केस में लिखा, तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक अपर केस आ गया, क्योंकि हमने अपर केस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किन किन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके क्या किया है कि जो अगर लोअर केस में आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपर केस में कर देगा, सभी को कैपिटलाइज कर देगा। लोअर केस में क्या है कि अगर आपका सेंटेंस अपर केस में है तो वो लोअर केस कर देगा, लोअर केस प्रॉपर्टी उसे सारे के सारे जो टेक्स्ट है उसको लोअर केस में कर देगी। कैपिटलाइज का इतना डिफरेंस है कि जितने भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होंगे ना, तो वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, टेक्स्ट शेडो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आशा करता हूँ टॉपिक पसंद आया और उम्मीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद जरूर ट्राई करोगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।